तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो कहते हैं ए फल साधन ते नहीं होई, और तुमरी कृपा पावे कोई कोई। तो ये हर किसी की बस की बात नहीं है। ए फल साधन ते नहीं होई, और तुमरी कृपा पावे कोई कोई मर। तो कहते हैं उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके भाग में लिखी होती है भगवान की कथा। ये कथा कोई सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं है, सबका सार इसी श्रीमद् भागवत कथा में क्या है, विद्यमान है। वेद कितने हैं? 7 नहीं 4 हैं, और 5 में बनाया श्रीमद् भागवत पंचम वेद निराला। आरती में गाया ना अब हम आपने, श्री भागवत भगवान की है आरती। कहते ना पापियों को पाप से पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। तो ये 5वां वेद है कौन? श्रीमद् भागवत, जिसमें सभी वेदों का सार छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? सबका सार इसी में विद्यमान है। जब भगवान अपने परम धाम को गए तो सारा सार श्रीमद् भागवत जी में विराजमान कर गए। आपने देखा ना, जैसे आपसे कहें भैया अब जी आम का पेड़ होता है तो आम का जो वृक्ष सब में रस बहता रहता है, लेकिन उस वृक्ष के फल को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। जब उसमें फल आएगा और फल आकर के पक कर के तैयार होगा तभी तो आपको स्वाद मिलेगा। उसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि नहीं मिलेगा? और इसी प्रकार हम आपसे बोले, जैसे चाय काय की बनती है, शक्कर की बनती है, बनती कि नहीं बनती? और शक्कर काय की बनती है? बराई की बनती है। अब आपसे डायरेक्ट कहें कि बराई का रस निकाल करके चाय बनाओ, बन जाएगी? नहीं बने। उसकी भी क्रिया होती है, होती कि नहीं होती? अब आपने देखा दूध होता है, उससे चाय बनती है, मक्खन बनता है, बनता कि नहीं बनता? और आपसे कहें अब उसका क्या बनता है? घी काय का बनता है? उसी का तो बनता है कि नहीं बनता? अब आपसे कहें सीधे हम कहें दीपक जलाइए, आप दूध डाल दीजिए, जल जाएगा? तो उसकी एक क्रिया होती है। क्या होती है? उसको मथना पड़ता है। दूध से दही बनता है, दही से फिर उसको मथा जाता है, मथने के बाद दही निकलते, घी निकलते है, उसको उबाल करके जो है फिर पूर्णता वो तैयार हो जाता है। ऐसे ही समस्त वेदों का सार, समस्त जो ग्रंथ हैं उनको जब मथा गया तो उसमें ही श्रीमद् भागवत कथा निकला। समस्त वेदों का सार किसमें? श्रीमद् भागवत जी में। कहते हैं श्रीमद् भागवत, श्री यानी लक्ष्मी, भा माने भक्ति, ज्ञा माने ज्ञान, वा माने वैराग, और ता माने होता है तारण तरण। जो भगवान की मंगलमयी कथा में आकर के बैठ जाता है तो बैठते ही उसका तारण तरण हो जाता है। तो कलयुग में यदि भगवान से किसी में मिलाने का सामर्थ्य तो भगवान की कथा में है। बाकी अन्यत्र संसार में कहीं किसी में सामर्थ्य नहीं जो आपको भगवान से मिला दे। क्योंकि कई लोग तो भगवान पे उंगली उठा देते हैं। ये लोग कहते हैं ना भगवान को बन जाए तो कहीं हमने किया, और बिगड़ जाए तो भगवान को बुरा बोलते, भगवान ने बिगाड़ दिया। बोलते कि नहीं बोलते? तो कहते हैं भागवत जी का प्रथम श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद कौन है? भगवान ही सच्चिदानंद है। कहते ना आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरे
सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल कहाँ जाता है बहते हुए? समुद्र में मिल जाता है। मिलता कि नहीं मिलता? ऐसे ही सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। किसी भी देवता को नमस्कार करिए तो वो किसको पहुंचता है? भगवान कृष्ण के पास पहुंचता है। तो इसीलिए भगवान को क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद रूपाय। तो कहते हैं जिसका साम्राज्य तीनों कालों में रहे महाराज, पहले जो आज भी है और भविष्य में जो सदा बना रहे, वो जो तीनों कालों में रहे उसको हम क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसकी सत्ता तीनों कालों में रहे उसको क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद बोलते हैं। लेकिन आज और कल का भरोसा नहीं है और क्या बोलते हैं? सत्य की बात, सत्य बोल रहे हैं। कहते ना सत्य, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद कोई और नहीं, साक्षात भगवान ही सच्चिदानंद है, जिसकी सत्ता तीनों कालों में रहे हमारे, जो सदा सर्वदा विद्यमान है। तो कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि क्या करते हैं भगवान? विश्व की उत्पत्ति भी भगवान करने वाले, लालन पालन संहार भगवान करने वाले हैं। और कहते हैं तापत्राय विनाशाय। कितने प्रकार के तप होते हैं? 3 प्रकार के तपों से व्यक्ति परेशान है। उन तपों का क्या नाम है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक भौतिक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हूँ यही व्यापा, राम राज का हूँ यही व्यापा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू यही व्यापा। तो कितने प्रकार के तप? सब एक दैहिक दैविक भौतिक तापा। तो कहते ना कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, तो कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन माने शरीर से कष्ट माने। आपके पास लाखों की संपत्ति हो, सब कुछ हो आपके पास, और कोई बीमारी ऐसी लग जाए महाराज के डॉक्टर भी हाथ खड़े कर दे कि भैया अब हमारे भी बस की बात नहीं है। सोचने वाली बात है। हम आप दिखाते ना कि बढ़िया डॉक्टर साहब आप कितनी फीस ले लो लेकिन हमारे प्राण बचा लो, बोलते कि नहीं बोलते? तो डॉक्टर साहब जो होता है ना डॉक्टर, वो ऑपरेशन करने से पहले लिखा लेता है कि भैया बच जाओगे या कुछ हादसा हो जाए तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। साइन कराता कि नहीं कराता? और वो भी कहता है कि भैया हमारे हाथ में नहीं, वो परमात्मा के हाथ में। बचाने वाला कौन है? परमात्मा। और सोचिए वो डॉक्टर भी खुद बोल देता है कि भैया बचाने वाला परमात्मा है, लिखवा लेता है, फिर भी हम आप लोग भगवान को नहीं मानते। कब मानते? दुख में मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे, सो दुख काए को। तो हम आप लोग भगवान को कब मानते? दुख में मानते, सुख में नहीं, दुख में मानते। कब मानते? मानते कि नहीं मानते? 20 दिन लगे, हे भगवान रक्षा करो तुम्हारे पांव पर, कद के नहीं कर आई वही फसल ठाड़ी हो गए और बादल हो जावे, हे भगवान तुम्हारे पांव पर है, कृपा करियो तुम्हारे पांव पर नाज खाड़ ले दो, कद के नहीं कर। और वैसे ही महाराज गा कर रख लिया अपना, पर भूल जाते कि भगवान
भूल जाते कि नहीं भूल जाते? तो दुख में मानते हैं। कब मानते? दुख में मानते हैं। संसार में यदि मौत नहीं होती, दुख नहीं होता, तो भगवान को कोई नहीं मानता। मानता? बताइए। यदि संसार में दुख नहीं होता, मौत नहीं होती, तो भगवान को कोई नहीं मानता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहा कोई तन दुखी प्रकार